हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सुपर जीके एमसीक्यू सीरीज आज मैं आपको कराऊंगा सेट नंबर 16। भाई मिलिट्री स्कूल बच्चों, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, इनमें कक्षा 6-9, कक्षा 6-9 और एक आरआईएमसी का एग्ज़ाम आ रहा है 2 दिसंबर। इन सारे एग्ज़ाम में इस सुपर जीके एमसीक्यू सीरीज से हेल्प मिलेगी। मेरा टारगेट, बेसिक टारगेट क्या रहता है, मेन टारगेट मेरा क्या है? देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, चाहे वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या यूपी सैनिक स्कूल, किसी भी एग्ज़ाम में आप इनमें से जाते हैं, पेपर देते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो इसमें लगभग क्या रहता है आपका, मान के चलिए 50 नंबर का जीके का पोर्शन है, तो उसमें 30 के आसपास क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से आते हैं और 20 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे देता है जिनमें बच्चों को पता ही नहीं चलता कहाँ से रख दिया क्वेश्चन। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट इन 30 को कवर करना नहीं, ये तो आप प्रीवियस ईयर से कवर कर लेंगे, तो ये तो हो रहे हैं आपके कवर। मेरा टारगेट है इन 20 को बच्चों के पास लेके आना। अगर मैं इन 20 में से 10 क्वेश्चन भी, 5 क्वेश्चन भी आप तक पहुंचा पाया एग्ज़ाम में, तो समझो कि बस काम हो गया, फिर आपका हो गया सिलेक्शन। क्योंकि देखो भाई, 50 में से 35 का स्कोर जीके में बहुत बेस्ट होता है। 30 यहाँ से ले आएंगे, लेकिन यहाँ से एक भी क्वेश्चन बच्चा नहीं कर पाता, इसलिए उसके वही 30-25 नंबर रह जाते हैं। लेकिन मेरा टारगेट है उसका 35-40 के आसपास स्कोर बनेगा। बस आपको करना क्या है, आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, ध्यान से 1 या 2 बार देखना है, बहुत लंबा समय मैं इसमें लेता नहीं, और लगातार सारे सेट को देख के जाना। जैसे 16 सेट हो चुके हैं, तो मतलब 16 के 16 सेट आपको देख के जाने हैं इंटरेस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी किट है भाई, इसको अवेल कर लो। वीडियो कोर्स मैं कहूँगा अब सबसे फ्लैगशिप कोर्स है, इसको लो भाई। आप वीडियो कोर्स सबसे अच्छा है। अब ये आपका 10 से 15 दिन में यही आपकी पूरी तैयारी करा देगा। इसको ले लो। लाइव क्लास मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अभी, क्योंकि लाइव क्लास के लिए समय लगता है, अब उसका टाइम चला गया। ऑनलाइन टेस्ट से लाइव टेस्ट और सैम्पल पेपर, तो इसके बिना तो आपको जाना ही नहीं एग्ज़ाम में। आप इसके बिना एग्ज़ाम में जाइए और 15 से 20 नंबर अपने खो के बैठ जाना। प्रीवियस ईयर पेपर तो बिल्कुल मस्ट है, ये सबके पास होते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एट प्रेजेंट हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव? तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। तो केंद्र इनको चलाता है, जनरली डायरेक्टली चलाता है केंद्र, अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे नियुक्त करता है। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। कितने हैं? 8। अभी अगर मैं बात करूँ, 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें से पुडुचेरी और दिल्ली, यहाँ पे क्या है भाई, पुडुचेरी और दिल्ली, यहाँ पे मुख्यमंत्री चुनते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री चलाते हैं सरकार। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री होता है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वी के सक्सेना, ध्यान रखना। और जो आपका अदर जो यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पे डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। ये भी, और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। तो ये आपको ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। विच सिटी इज नोन एज टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया? किस शहर को मंदिरों का शहर कहते हैं? 500 से ज़्यादा मंदिर है भाई इसमें, यहाँ पे ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है 500 से ज़्यादा, 700 500 बड़े हैं, बहुत ज़्यादा मंदिर है। कौन सा शहर है टेम्पल सिटी? तो बात हो रही है उड़ीसा का भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू पीएम ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है एट प्रेजेंट? कौन है अभी? या कहें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो कौन है भाई? अजीत डोभाल। राइट आंसर क्या है? अजीत डोभाल। क्लियर? अजीत डोभाल इज द राइट आंसर। कृष्णा नदी निकलती है, किस स्थान से कृष्णा नदी निकलती है? देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं उनका एक जो उनका एक ओरिजिन प्लेस है जहाँ से वो निकलती है। तो ऐसे ही ये एक जो कृष्णा नदी है, ये किस, जो उनका पर्टिकुलर प्लेस क्या है? तो राइट आंसर क्या है आपका? ये वेस्टर्न घाट से निकलती है, और वेस्टर्न घाट से मतलब महाबलेश्वर से निकलती है। साथ में टाल कावेरी,
कूर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से, कावेरी निकलती है यहाँ से कर्नाटक से। त्र्यंबकेश्वर, यहाँ से गोदावरी निकलती है। नासिक महाराष्ट्र में कुंभ का मेला। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। आपको जो 7 कॉन्टिनेंट है उनका ऑर्डर पता होना चाहिए बच्चों, वो उनका एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो दूसरा पूछा है आपसे सेकंड लार्जेस्ट, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट तो एशिया, दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप दूसरे नंबर का कौन सा है? आपका अफ्रीका। अब इनका ऑर्डर क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो हो गया एशिया, यहाँ मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, इसको ध्यान से इसको रट लो बिल्कुल एकदम पूरा। एशिया, दूसरे पे हो गया अफ्रीका, तीसरे पे हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे हो गया आपका साउथ अमेरिका, ऐसे ए लिख रहा हूँ साउथ अमेरिका, पांचवे पे हो गया आपका अंटार्कटिका, छठे पे हो गया यूरोप, और सातवें पे हो गया ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा सबसे छोटा यूरोप, तीसरा सबसे छोटा अंटार्कटिका, तो इसलिए तीसरा सबसे बड़ा नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरह से आपको ऑर्डर याद कर लेना है। मैं बात करूँ अगर जनसंख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन वाइज कौन सा है, तो सबसे पहले एशिया और अफ्रीका तो दोनों साथ हैं, एशिया अफ्रीका। लेकिन तीसरे नंबर पे यहाँ पॉपुलेशन में यूरोप आ जाएगा, इसीलिए एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देता है यूरोप। चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और फिर आगे आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में अंटार्कटिका, वहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं। तो ये हो गया इनका पॉपुलेशन वाइज ऑर्डर। तो दोनों ऑर्डर को आपको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की पॉपुलेशन की एज पर पॉपुलेशन विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एज पर पॉपुलेशन विच इज़ द थर्ड, तो आप क्या मार्क करेंगे? यूरोप। एज पर एरिया विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो आप क्या मार्क करेंगे? नॉर्थ अमेरिका। एज पर पॉपुलेशन विच इज़ द थर्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, तो पहला दूसरा कौन सा होगा? साउथ अमेरिका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें, इस तरह से इनको ऑर्डर को आपको अच्छे से बिल्कुल एकदम रट्टाफिकेशन इनका होना चाहिए। व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एज पर क्षेत्रफल, एज पर एरिया। तो इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, इनको ठीक कराता हूँ मैं गलती को। बच्चे सहारा डेजर्ट मार्क कर देते हैं, लेकिन सहारा डेजर्ट सही नहीं है। इसका आंसर क्या? अंटार्कटिका। तो लार्जेस्ट कौन सा हो गया भाई? अंटार्कटिका। देखो, अगर क्वेश्चन बच्चों बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है, हॉट डेजर्ट, तो आपका हो जाएगा सहारा। क्लियर? सहारा अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट, ठीक, तो हो गया सहारा, हॉट डेजर्ट आ जाए। लेकिन अगर आता है ओवरऑल सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, देन यू विल मार्क अंटार्कटिक डेजर्ट। ठीक है, अंटार्कटिक डेजर्ट तब आपको मार्क करना, क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है। ओवरऑल सबसे बड़ा ये है, लेकिन हॉट डेजर्ट में सबसे बड़ा ये है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या है इसका? बी, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे बड़ा हॉस्टल भी ये है सिलेक्शन के मामले में। अगर आपको देखो, आपको अगर बच्चों आजकल क्या है कि पेरेंट्स देखते हैं कि सब किसी और होम्स अकेडमी में बच्चे हुए जिसमें सिलेक्शन हुए, उसमें से आपके सिलेक्शन कितने हुए। लेट अस सपोज आपने किसी अकेडमी में बच्चा भेज दिया और उसके 40 सिलेक्शन हुए, तो आप देखो 40 सिलेक्शन हुए वहाँ से। बस एक काम कर दिया करो, नीचे ये देखा करो कहीं वो 4000 में से तो 40 ही नहीं हुए। फिर समझो कि 4000 में से अगर 40 हुए हैं तो 1% भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। बस ये समझ लो, 1% बच्चे सेलेक्ट हुए, 99% उस एकेडमी के बच्चे फेल हैं। और ऐसी 3-4 एकेडमी में देख रहा हूँ जिनके 99% बच्चे हर साल फेल होते हैं। लेकिन एक हमारी एकेडमी जिसके 90% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और इस बार हमारा टारगेट है 70 बच्चे हम ले रहे हैं बस बाहर से, 30 बच्चे लोकल से आएंगे, 70 बच्चे बाहर से आएंगे। और हमारा टारगेट है 70 के 70 बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए। 90% तो हम गारंटीड सिलेक्शन है, मतलब 70 में से 63 तो हमारे सेलेक्ट होने ही हैं। लेकिन हमारा टारगेट 70 के 70 बच्चों को सेलेक्ट कराना है। दूसरा, हमारी एकेडमी की खास बात क्या है, यहाँ पे टॉपर बच्चा मत आना। मैं कह रहा हूँ टॉपर बच्चे को आने की आवश्यकता नहीं, एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज, या जिसके बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म है वो बच्चा आना, क्योंकि हमें भी काम मिलेगा। अगर मान के चलो भाई टॉपर बच्चा आ गया तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें तो पढ़ाना नहीं पड़ेगा।
तो मैं चाहता हूँ कि अगर एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज बच्चा और बिल्कुल डल बच्चा अगर आता है तो हमें भी एक काम मिलता है, हमें भी चैलेंज मिलता है, हमें भी तो अपनी टीचिंग स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा ना। अब मुझे एक बात बताओ ना, हमारी एकेडमी में मान के चलो टॉपर बच्चे के नंबर करवा दिए, टॉपर बच्चे का कोई टॉपर बच्चा आया और उसके सिलेक्शन करा दिया, क्या कहेंगे पेरेंट्स? नहीं नहीं, हमारा बच्चा तो पहले होशियार था, आपने तो कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल सही बात है उनकी। लेकिन अगर कोई कमज़ोर बच्चा आता है और हमारे टीचर उस पर काम करते हैं और उसका सिलेक्शन करता है तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है। हमारे टीचर भी कहते हैं भाई कमज़ोर बच्चा था लेकिन हमने इसको इतना पढ़ाया, हमने इस बच्चे का सिलेक्शन करा दिया। तो मैं चाहता हूँ कमज़ोर बच्चा आए हमारी अकेडमी में, बस सीधा सीधा समझो, कमज़ोर हमारे पास आए और जिसको टॉपर को जहाँ जाना है वो वहाँ जा सकता है। हालांकि अगर टॉपर बच्चा आ जाएगा उसको मना नहीं करूँगा मैं, वो जो टॉपर आएगा वो सुपर टॉपर बना के भेजेंगे उसको, बस सीधी बात ये, जो टॉपर बच्चा आ रहा है वो सुपर टॉपर बनेगा। फिर 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, 10 महीने का कोर्स है पूरा, 110% सिलेक्शन की गारंटी है, बस आपको 10 महीने हमें प्रॉपर देने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान? सेंट्रल एशियन कंट्री है भाई, 5 ऐसे कंट्री जो सेंट्रल एशियन का पार्ट है, उन 5 में जो उनकी कैपिटल से बहुत कन्फ्यूज करते हैं। तुर्कमेनिस्तान की देखिए अब, तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशगाबाद। कौन सी है भाई? अशगाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकू, बाकू किसकी कैपिटल है? अजरबैजान। किसकी है भाई? बाकू, अजरबैजान, बाकू, ठीक। ताशकंद किसकी है? ताशकंद, ताशकंद है भाई आपकी उज्बेकिस्तान, ताशकंद। दशांबे किसकी है? दशांबे, तजाकिस्तान। एक किर्गिस्तान भी होता है, किर्गिस्तान, बिस्केक। और एक होता है हाँ यहाँ पे मैं आपको कजाकिस्तान, हाँ देखो यहाँ पे मैंने कर दिया ना आपका, तजाकिस्तान की दशांबे हो गई, ताशकंद उज्बेकिस्तान, अजरबैजान। एक है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के साथ एक कजाकिस्तान, ये भी है। इसकी है नूर सुल्तान, ये ध्यान रखना में, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है, पहले अस्ताना थी नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है, पहले क्या थी? अस्ताना थी। इसको भी थोड़ा कन्फ्यूजन को दूर रखना। तो इन कैपिटल्स को, ये 5 सेंट्रल एशियन है, अजरबैजान, बाकू, ताशकंद उज्बेकिस्तान, अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की हो गई, तजाकिस्तान की दशांबे, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान। ये कुछ कैपिटल्स आपको याद रखनी है। चलिए, हु इज ऑफन रेफर्ड एज फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड? क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लिया करो, वर्ल्ड में पूछा है, पता चला ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा और बस चल दिए। विश्व में अक्सर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक विश्व में बात कर रहे हैं, कुछ किस में? वर्ल्ड में। तो कौन है भाई? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। और ये कहाँ के? ये अमेरिका के हैं। साथ में क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट है, भारत में हरित क्रांति के जनक जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। MS स्वामीनाथन, इनका अभी निधन हुआ था, अभी निधन हुआ 2 महीने पहले ही, तो इनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा। MS स्वामीनाथन, इनका अभी निधन हुआ है, तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। क्लियर? तो दोनों को अच्छे से मार्क करना। लुईस पास्चर, इन्होंने क्या दिया, क्या डेवलप किया लुईस पास्चर ने? इन्होंने रेबीज वैक्सीन का आविष्कार किया, रेबीज वैक्सीन। डिस्कस। वर्गीस कुरियन, इनको दुग्ध क्रांति मतलब व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, दुग्ध क्रांति का जनक। ठीक है, क्लियर? फ्लड इसको बोलते हैं। चलिए, वर्गीस कुरियन इज फादर ऑफ फाउंडर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाट इज द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है, तो इसकी करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है अर्जेंटीना की? तो क्या है भाई इसका? पीसो। क्या है? पीसो। ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स इसकी क्या है? ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, वो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा रेखा को साझा करता है? नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? क्लियर? कितने राज्यों से लगती है? 4 से, 6 से, 5 से, 3 से। तो राइट आंसर क्या है? 5 से। 5 स्टेट्स हैं जिनके साथ नेपाल अपना बॉर्डर शेयर करता है, और आपको पाँचों के नाम याद होने चाहिए, 5 के 5 पता होने चाहिए आपको। कौन कौन से है? एक तो यूपी हो गया, दूसरा बिहार हो गया, तीसरा आपका वेस्ट बंगाल हो गया, चौथा आपका सिक्किम हो गया, क्योंकि कंचनजंगा जो चोटी है वो वहीं पे है। नेपाल और कंचनजंगा चोटी है तो भारत की सबसे ऊंची है, भारत की पूरी तरह सबसे ऊंची नहीं है, लेकिन भारत और नेपाल दोनों के मिला के है सिक्किम। और 5वां हो गया आपका नंदा देवी, उत्तराखंड। तो ये 5 राज्य आपको पता होने चाहिए जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, 5 राज्य। क्लियर? चलिए
इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, क्योंकि डिफेंस का एग्जाम है तो डिफेंस में जो भाई आगे जाके बच्चों का भविष्य बनता है, प्रोटेक्शन, देश की रक्षा करना होता है। एक टारगेट आप ये बना के चलिए, आप कितनी भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको, मेरा मानना है कि बिल्कुल हीरे मोती जड़ना, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना है। अपने मुहावरे सुना, 4 चांद लगाने हैं मुझे अपनी तैयारी में। आपको अपनी तैयारी में भी 4 चांद लगाने होंगे। 4 चांद लगेंगे इन सैम्पल पेपर से, ठीक। आरएमएस की तैयारी में 4 चांद लगाने तो सैम्पल पेपर, सैनिक में 4 चांद लगने हैं तो ये, ठीक है। ये तो आपको अपनी तैयारी को एकदम पुख्ता करना है, बिल्कुल मजबूत करना है। आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन किसी भी तरह निकल ना जाए, बस इन सैम्पल पेपर को मंगा लीजिए। बुकिंग स्टार्ट है, 1 दिसंबर से सैम्पल पेपर डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे। प्राइस और बढ़ेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, और बढ़ेंगे प्राइस, क्योंकि डिमांड जिस हिसाब से देखो प्राइस उसी तरह से बढ़ते हैं। अगर डिमांड नहीं होती तो ये प्राइस हो सकता था मैं कह देता कि ये फ्री में ले जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड है आरएमएस वाले सैम्पल पेपर्स की, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट डिमांड में है ये। 100 के करीब का ये नंबर पार कर चुका है। अभी मुझे नहीं पता ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप एक बार इस नंबर पे कॉल करके आप चेक कर लो और बुक कर लो। ये मंगाएंगे आप, घर पे अच्छे से इनकी तैयारी करेंगे, आप इनको सारों को अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत सारी कमियां बच्चे की निकल के आएगी जो पेरेंट्स तैयारी करा रहे हैं, और इनसे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इनसे मैं रिव्यू भी लेके आऊँगा पेरेंट्स से, बच्चों से, कि सैम्पल पेपर का रिव्यू कैसा रहा, क्या कितना फ़ायदा मिला, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कितने क्वेश्चन आए इन सैम्पल पेपर से, क्या एग्जाम में इनसे क्या फ़ायदा मिला, वो सारी चीज़ें भी मैं लेके आऊँगा। तो सैम्पल पेपर को बुक करो, इनको मंगा लो और तैयारी में जुटे रहो भाई। ये हमारा जो ये सेट वाला सेशन है, हर दिन आता है एक, तो आपको सेट ये देख के जाना है। इसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।